Hi everyone, myself Shivamza and today we are going to do another topic of operation research. The topic today we are going to cover is complementary slackness theorem. तो आज हम एक थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम, ऑलरेडी बता चुका हूँ एनीवेज। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसको मैं ईजीएस्ट वे से कलरिंग डिफरेंट पेन्स को यूज़ करके मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें बस ना एक कंडीशन है, एक शर्त है इसकी, हाँ, कि आपको ना सिंपल जो होता है आपके पास प्राइमल, उसको डुअल में कन्वर्ट आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए प्राइमल डुअल कन्वर्जन क्या है, ठीक है। अब अगर मैं यूँ कहता हूँ कि इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है तो बहुत से लोग एजम्पशन लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, ठीक है, कोई करता है एजम्पशन कि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप मेरी भी, यार आपको जिसकी भी वीडियो देखनी है ना आप देख लो, आई डोंट हैव इशू। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इससे पहले ना प्राइमल डुअल कन्वर्जन आनी चाहिए। उसकी ऑलरेडी सेपरेट मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपका दिल करे, आपका ज़मीर सेटिस्फाई करे वीडियो देखने के लिए तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो हेल्पफुल होगा। बट आई डोंट केयर आप देखो या ना देखो, लिटरली, ठीक है। लेकिन ये तो आप देख रहे हो, खैर देख रहे हो तो तभी सुन रहे हो। एनीवेज, क्या पागल वाली बातें कर रहा हूँ। कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम, ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। एक्स क्रॉस, जो क्रॉस है ना ऑप्टिमल सोल्यूशन, इसका मतलब होता है, इसको इग्नोर ही करो, कोई ज़्यादा वो नहीं है। एक्स वी प्लस वाई यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसका बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखें, जो ये वाला जो एक्स है ना, ये होता है डिसीजन वेरिएबल इन प्राइमल, ठीक हो गया। और वी स्लैक इन डुअल, ठीक है। अब देखो ये स्लैक, ये डुअल क्या है, प्राइमल क्या है, इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि इस वीडियो से पहले वो चीज़ें पता होना ज़रूरी है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपको वो पता है सारी बातें, ठीक हो गया। एक्स क्या है, डिसीजन वेरिएबल इन प्राइमल, ठीक हो गया। और वी क्या है, स्लैक इन डुअल। स्टार्टिंग वाली बेसिक चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। वाई क्या है, डिसीजन वेरिएबल इन डुअल, ठीक है। यू क्या है, स्लैक इन प्राइमल। ये 4 बातें, हाँ। और दूसरी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, अपना पेन पेपर पकड़ के लेके बैठ जाओ, क्योंकि पता है मुझे एग्ज़ाम तुम्हारे करीब है, एग्ज़ाम से डेल्स में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 4 बातें ना तुमने लिख लेनी, अपने पेन पेपर से ना पकड़ के बैठ जाओ, तो बाद में मुझे मत कहना कि वो समझ नहीं आई। तो आपको पेन पेपर स्पेशली इस वीडियो के लिए लाजमी पकड़ के बैठना है। तो ये आप चीज़ें नोट कर लो कि एक्स क्या होता है, ये वी क्या होता है, ये वाई क्या होता है, यू क्या होता है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स आगे चलते हैं, ठीक हो गया। नाउ लेट्स थिंक, 2 चीज़ों का सम कब ज़ीरो होगा, ठीक है। 2 चीज़ें, ठीक है, उन दोनों का अगर आप ऐड करो तो उनका सम ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे होगा, ठीक है। 2 + 2 ज़ीरो होता है क्या? ना 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 ना, 2 + 2 तो ज़ीरो नहीं होता। क्या 0 + 2 कोई इसी एक उनमें ज़ीरो जब दूसरी ज़ीरो ना हो तो क्या वो फिर ज़ीरो होता है? नहीं, वो भी ज़ीरो नहीं होता। देन ज़ीरो होता कब है? क्या पहली कोई वैल्यू हो जाए दूसरी ज़ीरो हो जाए तो तब भी ज़ीरो नहीं होता। अगर दोनों ही ज़ीरो होंगे तभी उनका सम ज़ीरो हो सकता है। नेगेटिव वाली केस की तरफ नहीं जा रहे हैं, वैसे अभी हम पॉजिटिव की तरफ ही देखो, ठीक हो गया। इसका मतलब है एक्स वी प्लस वाई यू का मतलब है एक्स वी भी ज़ीरो होगा, वाई यू भी ज़ीरो होगा। दिस मीन दे बोथ आर ज़ीरो। सो हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, एक्स वी भी ज़ीरो है, वाई यू भी ज़ीरो है, ओके। इसके आगे क्या है, लेट्स थिंक अगेन। 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, ठीक है। ये जो 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट या एक्स वी का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये ज़ीरो कब होगा, ठीक है। 5 × 5 करें, क्या ये ज़ीरो होगा? ना 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 ना, ये भी ज़ीरो नहीं होगा। क्या 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें? हाँ, ये ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। या 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। इस सारी बात का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो अल्टीमेटली ज़ीरो होगा। बड़ी बेसिक सी सिंपल सी बातें हैं तो सारी, ठीक है। दिस मीन कोई एक ज़ीरो होगा लाजमी, ठीक हो गया। एक्स वी प्लस वाई यू, ठीक है। इस बात का मतलब थोड़ा सा कुछ यूँ है, एक्स वी जिसको मैंने सेपरेट करके लिख लिया है, ठीक है। एक्स वी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है x1 v1 इज इक्वल टू ज़ीरो, x2 v2। इनका सो जितने भी डिसीजन वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल्स हैं किसके अंदर, स्लैक डुअल के अंदर। वी जो है डुअल के अंदर स्लैक है, और जो x1 x2 हैं ये प्राइमल के अंदर डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से y1 u1 और y2 u2 ये भी ज़ीरो होंगे, जो सेपरेट करके इस थ्योरम को सेपरेट करके 2 बातों में लिख दिया है, ठीक हो गया। नाउ लेट्स सॉल्व इजी वे, ठीक है। अब आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगा हूँ कि क्वेश्चन आएगा किस तरह से, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है आपके पास ईजीएस्ट वे, अगर आपको
जो एग्जामिनर होगा आप पे तरस खा जाएगा, उसको पता है कि इतनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं लोगों की, तो ना वो क्या इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर उसको आप पे तरस आ गया, रहम आ गया, जो कि आई डोंट थिंक सो कि उसको तरस आएगा, तो अगर उसको तरस आ जाता है ईजी, वो किस तरह से दे सकता है, गिव सोल्यूशन ऑफ प्राइमल एंड आस्क डुअल वेरिएबल्स विदाउट सॉल्विंग डुअल। वो इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, आपको ना प्राइमल का सॉल्व करके फाइनल जो आंसर होगा ना आंसर दे देगा, और आपको कहेगा कि ये डुअल से इसका आंसर बताओ मुझे विदाउट सॉल्विंग कंप्लीटेड डुअल, यानी कि आपको ना प्राइमल सॉल्व करना पड़ेगा ना डुअल सॉल्व करना पड़ेगा, बस एक थ्योरम के थ्रू आपको वैल्यूज़ निकालनी है। थ्योरम का पर्पस के अकॉर्डिंगली अगर आ जाता है, ठीक हो गया। तो बेसिकली ना ये जो आप थ्योरम कर रहे हैं इसका पर्पज़ यही है कि अगर आपके पास प्राइमल का आंसर गिवन हो तो विदाउट सॉल्विंग, ठीक है, विदाउट सॉल्विंग डुअल, आप डुअल का भी आंसर निकाल के दे सकते हो, ठीक है। एक्स इधर जो y1 y2 की जो वैल्यूज़ आएंगी वो भी आप बगैर सॉल्व किए ऑलमोस्ट दे सकते हो, ये इसका पर्पज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल यही उसने आंसर दे दिया, एक आपके पास LPP जो था ना रेडी मिक्स वाला, उसका आंसर गिवन है, वो फॉर एग्जांपल अगर वो इसी तरह से दे देता है, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन था और उसी का उसने आपको सोल्यूशन दे दिया, ठीक है, और आपसे कहा गया यू नीड टू फाइंड डुअल वेरिएबल्स, ठीक है, आपको डुअल वेरिएबल्स कैलकुलेट करनी है। एज वी नो समहाउ, किसी तरह से हमें पता चल चुका है कि ये वाला थ्योरम भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब इस बात का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। x1 v1 इज इक्वल टू 0, x2 v2 इज इक्वल टू 0, x3 v3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों बातों का जो मतलब था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें x1 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा है, v1, इसके साथ कौन सा लग रहा है, v1, क्योंकि x1 है ना तो वहाँ पे होगा v1, इसी तरह से x2 है तो वहाँ पे होगा v2, और यहाँ पे x3 नहीं है तो कोई मसला नहीं, अगर होता तो x3 v3 होता, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अभी प्राइमल वाले की बात हो रही है, इसको अभी ना देखिएगा, ठीक है, अभी इसकी बात कर रहे हैं हम, ऑल राइट। तो यहाँ से अब हम वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना x1 v1 का इज इक्वल टू 0, तो पिछली बात ज़रा एक रिकॉल करो कि मैंने बताया था कि दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट कब 0 होगा, ठीक है। x1 v1 लिखा हुआ था वो इक्वल टू 0, वो कब था, जब उनमें से कोई एक 0 होगा, या तो x0 होगा और v1 की कोई ना कोई वैल्यू होगी तब वो 0 हो सकता है, या v1 0 होगा और x1 की कोई ना कोई वैल्यू होगी तब वो 0 हो सकता है। लेकिन बेसिक कहने का मतलब यह है कि दोनों में से कोई एक लाजमी 0 होगा, ठीक हो गया। पिछले मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। अब यहाँ पे देखें x1 v1 कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, और यहाँ पे आपको x1 की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में ना। अगर एक चीज़ गिवन है वो है नॉन ज़ीरो, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो उसके साथ जो दूसरा लग रहा होगा मल्टीप्लाई होगा वो तो 0 होगा, इसके साथ दूसरा मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, v1, ठीक है, v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक हो गया। और यहाँ पे x2 की वैल्यू है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या था, इसके करस्पॉन्डिंग था v2 की भी वैल्यू आ जाएगी कोई ना कोई 0। अभी इनको इग्नोर करो, ठीक है। अभी देखो आप इनकी तरफ u3 एंड u4, ठीक हो गया, u3 एंड u4 की तरफ जाएँ तो u3 एंड u4 भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ज़रा, y4, ठीक है, u4 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। u4 y4 0 कब होगा, ठीक है, जब दोनों में से कोई एक ना एक 0 होगा, ठीक है। u है ना यहाँ पे तो उसके साथ कौन सा लग रहा है, y लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे u3 की कोई ना कोई वैल्यू है तो यहाँ पे y3 होगा हमारा पास 0, ठीक है, और y4 होगा हमारे पास 0, ठीक हो गया। आपको यही सोल्यूशन निकालना था, डायरेक्ट वैल्यूज़ ही बतानी थी, ठीक है। अभी हमने सारी नहीं निकाली वो अलग बात है, हमने किस किस की निकाल ली है, हमने निकाल लिया v1 0 होता है, ठीक है, v2 हमारे पास 0 होगा, ठीक है, और किसकी निकाली हमने y3 इज़ इक्वल टू 0 होगा और y4 इज़ इक्वल टू 0 होगा। इसकी ट्रिक बताता हूँ, जो नॉन ज़ीरो होते हैं ना उनके तो डायरेक्टली सारे बाकी 0 होते हैं, बड़े इजीली तरीके से निकल आते हैं। अब देखो जो इनकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, ये क्या u1 की वैल्यू 0 है और u2 की वैल्यू 0 है, ठीक है। इधर देखें u2 की वैल्यू 0 दी हुई है उसने और दी हुई है u1 की वैल्यू, u1 और u2 के साथ कौन सा लग रहा है, y1 एंड y2। अब यानी कि y1 और y2 की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि हमें नहीं पता, y1 की कोई ना कोई वैल्यू होगी और y2 की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब देखें
प्राइमल में तो पता है हमें कि x होता है। अब जो आपने नोट किया है ना उसमें देखो कि x क्या होता है, y क्या होता है। ऊपर टॉप पे मैंने दिखाया था आपको, इसलिए मैं कह रहा था कि नोट कर लो, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैड नॉट, किसी ने नोट नहीं किया होगा, मुझे पता था। यहाँ पे देखें x था प्राइमल में डिसीजन वेरिएबल और y था डुअल में डिसीजन वेरिएबल। ठीक हो गया। हम वापस आते हैं अपनी बात की तरफ। तो देखें ये y1 और y2 के लिए हमें एटलीस्ट डुअल निकालना पड़ेगा। जो भी हमारे पास प्राइमल और उसका सोल्यूशन गिवन होगा ना, वहाँ पे देखें अभी आपको इसका डुअल निकालना होगा। अब डुअल कैसे निकालते हैं वो अभी मैं नहीं बता रहा, क्योंकि उसकी वीडियो बहुत डिटेल में 2 वीडियोस मैंने डाली हुई हैं। ठीक है, वो देखें, आई होप आपको आता होगा। ठीक है, ये प्राइमल है और इसका ये वाला डुअल है। ठीक है, अब देखें हमें इसके थ्रू, क्योंकि y तो इसी के अंदर है ना, y इसके अंदर तो नहीं है ना, y किसकी की चाहिए, y1 और y2 की वैल्यू चाहिए। अब y1 और y2 की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखें y1 इसमें भी है, ठीक है, y1 इधर भी है, y1 इधर भी है और y2 इधर भी है, इधर भी, यानी कि बेसिकली इन 2 इक्वेशंस को, इस मेथड का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन। जो अभी करवाने लगा वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 6y1 ठीक है प्लस y2 माइनस y3 माइनस v1 इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। 4y1 प्लस 2y2 प्लस y3 माइनस v2 इज इक्वल टू 4। करनी है इसकी सब्स्टिट्यूशन। यहाँ बच्चे फंस सकते हैं, जो गलती कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी नहीं हो पाएगी उनसे, क्योंकि एक चीज़ वो गलती कर सकते हैं। जहाँ गलती कर सकते हैं ना बच्चे, वो भी चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं ऑलरेडी, y3 0 है, v1 0 है, v2 0 है, y4 0 है। जो 0 वाली वैल्यूज़ है ना उनकी जगह आप 0 पुट कर सकते हो। ये सारा 0 है आपके पास, ये सारा आपके पास 0 है, ये सारा आपके पास 0 है एंड ये आपके पास सारा 0 है। अब इस 0 के अलावा, 0 को लिखो या ना लिखो, उसके अलावा क्या बचता है आपके पास? उसके अलावा आपके पास बचता है इसको, जहाँ पे वो था 0 हमने उसको 0 में पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास दिस बचा है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मैं कैसे करूँ कि 2 सेम होंगी ना तभी तो काटा पीटी होगी। तो मैं सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम हो जाएगा, है ना। तो जब मैं इसको पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ ये बन जाएगा 12y1 प्लस 2y2 इज़ इक्वल टू 10। और नीचे वाली मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 4y1 प्लस 2y2 इज़ इक्वल टू 4। साइन चेंज करूँगा इनके में, माइनस माइनस और ये कट हो जाएगा। यहाँ से 12 में से 4 गया तो 8y1 ठीक है इज़ इक्वल टू 10 में से 4 गया तो 6। ठीक है, तो y1 जो होगा वो होगा हमारे पास 6/8। ठीक हो गया, y1 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप। फॉर एग्जांपल मैं इसी में पुट कर देता हूँ, जो ये वाली इक्वेशन है हमारी, इसमें मैं पुट करने लगा हूँ। ठीक है, किसकी वैल्यू? y1 की वैल्यू। तो 12 इंटू 6/8 and then 2 into y2 तो 2 into y2 इज़ इक्वल टू 10। ठीक हो गया, ये कट हो जाएगा और यहाँ पे आई कैश बचेगा कि होगा 6। मनी कैलकुलेशन बहुत सारी वीडियो मैंने बना ली हैं, जो भी इसकी कैलकुलेशन आपको सब्स्टिट्यूशन से आप कर लेना। मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, सोल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक हो गया, यहाँ से बेसिकली आपने इस तरह से करके ना सारी वैल्यूज़ को निकालना होता है। इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, y1 की वैल्यू आएगी 3/4, y2 की वैल्यू आएगी 1/2, y3 y4, v1 v2 की वैल्यू होगी 0 और जो z और w की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, 21 ठीक हो गया, ये भी 21 आपको गिवन होगा, यानी कि z की वैल्यू और w की वैल्यू भी गिवन होगी। इस तरह जब आपने सारी वैल्यूज़ को निकाल देना है और एट द एंड अल्टीमेटली आपने इस तरह अपना आंसर लिख देना है। ऑप्टिमल सोल्यूशन टू, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। हाँ, ऑप्टिमल सोल्यूशन टू प्राइमल, ये प्राइमल का तो क्वेश्चन में गिवन था ना, आपने उसको थ्योरम के थ्रू लगा के ऑप्टिमल सोल्यूशन टू डुअल भी निकाल दिया है। ये तो था इजी तरीका। अगर इस तरह से आता है तो वेल एंड गुड है, आपके मौजे ही मौजे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर वो ये सारा देने की बजाय आपको इस तरह से LPP दे देता है
और उस एलपीपी को कह देता है कि आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम से प्रूव करके दिखाएं। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा ना एलपीपी, उसको पूरा सिंपलेक्स मेथड या एम मेथड से निकाल के ऑप्टिमल सोल्यूशन करके वो जो आप हलवा बना आ रहा था वो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उसको फिर आप स्लैकनेस थ्योरम से करके आपको निकालना पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी बकवास हो जाएगी बहुत ही। आप पंगे मुझे पता है सबकी ज़िंदगियों में, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि वो मुझे कैसे पता चला था, क्योंकि वो एक मेरे पास था, आई गेस आई हैव यस, ये हमारे पास, क्योंकि असाइनमेंट में भी असाइनमेंट में इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है और कहा गया है एंड हिंस फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डुअल वेरिएबल थ्योरम से आपको कैलकुलेट करके निकालना है। निकालो ज़रा, कैसे निकालोगे, पहले इसको पूरा मिन जेड है और सारी लेस देन है, चलो शुक्र है। तो इसको आप किससे करोगे, इसको आप सिंप्लेक्स मेथड से कर सकते हो। अगर मिनिमाइजेशन को आप मैक्स में कन्वर्ट कर दो, पूरी रो को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा के, और फिर करते 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 पहले आप पूरा एक सोल्यूशन निकाल लोगे। जब सोल्यूशन निकाल लोगे फिर आप उसमें प्रूव करोगे वो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम, जो कि आई नो थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा, बट इतना मुश्किल देना नहीं चाहिए। बट हम तो जीनियस लोग हैं, हमें तो देंगे ये लोग पता नहीं क्या ही समझते हैं। एनीवेज, बहुत ही जा रहा है सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च, मैथ पसंद थी मुझे तो मैं करवा रहा हूँ। एनीवेज, इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप आई विल आंसर। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमारे ऑपरेशन रिसर्च के हो चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम हो गया और बाकी 3 थ्योरम में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो ड्यूलिटी, वीक ड्यूलिटी वगैरह, मेन ड्यूलिटी जो भी थ्योरम में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा प्राइमल ड्यूअल कन्वर्जन भी होगी, डुअल सिंप्लेक्स की वीडियो भी हो गई है, और कौन सी रह गई है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की वीडियो रहती है अभी, तो आई विल ट्राई कि उसकी वीडियो में बना दूँ। सेंसिटिव एनालिसिस की भी मैंने एक और बना दी है, 3 वीडियोस हो चुकी हैं सेंसिटिव एनालिसिस की। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम तो है नहीं इंक्लूड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उसको यानी कि ईजी है। मुझे अच्छा, जो मुझे सबसे अच्छा टॉपिक लगा है ना ऑपरेशन रिसर्च का, वो सबसे अच्छा जो टॉपिक लगा है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मुझे खुद को अभी तक नहीं आता, मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह कल मैं उसको खुद कर लूँ, फिर उसकी वीडियो भी बना दूँ। बट मंडे को, ट्यूसडे को पेपर है, मंडे से पेपर स्टार्ट है। सो एनीवेज, बहुत होगी बकवास बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।